वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मैथ्स। तो मैथ्स कैसे पढ़ते हैं उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो मैथ्स को पढ़ने के लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से मैथ पढ़ा जाता है और क्यों मैथ्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो पढ़ना चाहिए। अगर आप ये वो बच्चे हो जो अभी क्लास 11 में हो और अभी साइंस स्ट्रीम ले चुके हो और मैथ्स करने के लिए दिक्कत आ रही है तो ये आपके लिए। अगर वो बच्चे हो जो ग्रेजुएशन में हो और ऑनर्स ले चुके हो मैथ्स में तो आपके लिए। और जो बच्चे हाई स्कूल में है तो अब भी देख सकते हो। इससे पहले चैनल को अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बात तो सही है। क्या तो सब्सक्राइब करके प्रेस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि वीडियो आपके से पहले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जो ढूंढना ना पड़े। तो शुरू तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू स्टडी मैथ्स। मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है तो पहले हम कुछ मिथ क्लियर कर लेते हैं। तो मैथ्स तो इस वीडियो को देखने से पहले आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए और जो बात बताऊंगा उसको फील करना चाहिए। ठीक है, आपको अंदर से आना चाहिए हाँ हम कर सकते हैं, इस तरह लिए हम ये करेंगे और हम ये करना चाहिए हमको। और जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, इस तरह नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाउ टू स्टडी मैथ्स। तो पहला है मैथ्स इट इज नॉट अबाउट टू। यह आपको रट्टाफिकेशन करने का कोई टॉपिक नहीं है जो आप रट्टा मारेंगे तो आपका मार्क्स आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट it is not about the things which जो पॉइंट लिखे हो उसको आप ध्यान से नोट डाउन करते जाइए और आपका इम्प्लीमेंट करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। टू स्टडी बाय opinions of impression of others। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। और ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपका दूसरे के इम्प्रेशन के बाद आप पढ़िए। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये पॉइंट दिमाग से हटाना चाहिए। 3 it is not about the thing which study only mentally। यह पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो उसका बाद आते हैं हमारा एक्चुअल मेथड पे और कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इट इज नॉट अबाउट to study from the others one। ठीक है, तो इसलिए इस चारों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये दूसरे से लिखने से आप
ये नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा माइस प्रिकॉशन। इसको इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, तो प्रिकॉशन के बाद प्रिकॉशन आप देखते हैं प्रिपरेशन फॉर स्टडिंग मैथ्स। ठीक है, तो पहला फास्ट प्रिपरेशन, you have to prepare mentally fast। ठीक है, आपको पहले आप मेंटली प्रिपेयर होना है, देन यू हैव टू prepare emotionally and physically। ठीक है, उसका बाद आप इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर होंगे। तो उसका बाद क्या होगा, देखिए जब आप मेंटली, दैट इम्प्लाइज, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, मेंटली प्लस इमोशनली प्लस फिजिकली प्रिपेयर होंगे तो आपका जो बॉडी है, बॉडी एंड माइंड, ये विल बी ready to accept the mess, and it will absorb all mess vividly। ठीक है, जब आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली प्रिपेयर होंगे तो आपका मैथ पढ़ने का नज़रिया बन जाएगा, और उसका बाद आप यह प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यह तो हमारा प्रिपरेशन है। तो इसके लिए जो आप, उसका बाद क्या होगा, जब इसके लिए प्रिपरेशन होगी तब जाके आपको एक वाइब्रेशन मिलेगा, वाइब्रेशन which increase the speed of acceptance or understanding of mass in well-being manner। And it decrease the time span। ये जो पॉइंट लिखा है उसको ध्यान से समझिए। ये जो वाइब्रेशन है, ये सब कुछ इस वाइब्रेशन के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका बाद जो प्रिपरेशन होगा तब आप, ये आपको ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना चाहिए। या तो इसके लिए हमने ये प्रिपरेशन कर लिया। यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट आएगा, ये हमारा क्या है, रिजल्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ, उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं।
cause of destruction of mode of starting mess. पहला आपका आता है इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट क्लीन है तो आपका माइंड क्लीन होगा, अगर माइंड क्लीन होगा तो आपका गार्ड्स क्लीन होगा। ठीक है, ठीक है, आपका जब गार्ड्स क्लीन होगा तो आप फ्री महसूस करेंगे, फ्री, यू गेट फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस मिलेगा तो आपका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन स्पीड वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन योर you feel happy। अब then it's proceed so and so forth। ठीक है, जरूरी है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट है इसका, ये देखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यह हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंट के लिए बात करते हैं। इन्वायरमेंट फर्स्ट, जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यू शुड नॉट wander or roam in crowd people area, even you should not meet in senior or senior who are spreading only chaos and negativity in environment among about others। ठीक है, ये आपका पॉइंट नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। आपको इस इन्वायरमेंट में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत सारे क्योसनेस हो और आपके बारे में और आपका जो फ्री स्पेस और नेगेटिविटी आपको बहुत चारों तरफ आपको फैल रहा है। इसका वजह से जो आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर ये पॉइंट अगर गलत हो गया, ठीक है, अगर ये पॉइंट गलत हो गया तो आपका माइंड काम करना बंद करेगा। जब माइंड काम करना बंद कर देगा, गट्स आपका जो आपका लिवर में रहता है, तो उसका वजह से आपका ये होल चेन बर्बाद हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इस ध्यान से बचना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट की।
सेकंड, कोर ब्रेन ऑफ आवर सेल, इट इज गट्स। ठीक है, जो हमारा मेन ब्रेन होता है ना, मेन ब्रेन कहाँ पे होता है? ये गट्स पे होता है आपका, इस यहाँ पे आपका यहाँ से लेके जो आपका नेक के नीचे तरफ का होता है। ठीक है, तो इसका अंदर जो इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको हम गट्स के नाम के जो प्रोसेस है यहाँ पे होता है। ठीक है, आपको गट्स से अगर ये आपका गट्स सही तरह के नहीं जाएगा तो आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा और आप क्या हो जाएंगे, तो आप फ्रीज मोड पे आ जाएंगे, फ्रीज मोड। ठीक है, अगर जब आप फ्रीज मोड पे आ जाओगे तो आपका माइंड स्टॉप वर्किंग, देन your day got vanish, and in your day negativity got mix up। ठीक है, जब आप फ्रीज मोड पे आ जाएगा तो आपका जो पॉजिटिविटी अंदर है ना, पॉजिटिविटी आप फ्री महसूस कर रहे हो, अगर इसका अंदर में अगर नेगेटिविटी आ जाएगा, जितना बढ़ोगे उतना आप भूलते जाओगे, उसका बाद पे आपका कोई ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको गार्ड सही रखने के लिए आपको ये इन्वायरमेंट का जो वाइब्रेशन है, बेसिकली ये गार्ड्स इफेक्ट, द मेन रीजन ऑफ इफेक्टिंग गार्ड्स, मेन रीजन of affecting guts is your environmental and family vibrational reaction। जो आपका इन्वायरमेंट है आसपास लोग हैं वो किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में, अगर उनका लाइफ अगर में कैओसनेस है और जो काम कर रहे हैं उसका का कैसा वो रिएक्ट करे, वो आपका ऊपर असर पड़ता है। और आपका उसका बाद जब आप जहाँ पे रहते हो और वहाँ पे आपका जो फैमिली है वो फैमिली आपके ऊपर किस तरह, और आपका घर में क्या बात हो रही है और किस तरह का बात होना चाहिए और किस फ्री स्पेस नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस जो काम है इसलिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए, तो बेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड come when you are alone in environment। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे आपके लिए इको फ्रेंडली वो जो बाजार में मिलता है, जो साउंड घर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आने देता, उसको जो ऑडिटोरियम में लगा होता है, जो आप थिएटर में सिनेमा देखते हो ना, तब आपको जो सिनेमा क्या आवाज़ है वो बाहर तक नहीं पहुंचता, इसलिए वहाँ पे इको रेसिस्टेंस लगा होता है, इको रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टर, इको रेसिस्टर लगा होता है, तो इसको आप लगा सकते हो आपके घर के अंदर, जो आपको बाहर से और अंदर से इको से और जो इन्वायरमेंटल वाइब्रेशन है उससे आप
बच सकते हो और आपका डे बचा सकते हो, लाइफ वेस्ट करने से बचा सकते हो। अगर पढ़ोगे तो आपका लाइफ का जो पहला तो आपको ब्रेन वॉश करने के लिए फ्री ऑफ निकल जाएगा जो डे है, उसका बाद आपको इस मोड पे आने के लिए और 24/7, उसका बाद जब ये टाइम कर लोगे तो आपका रिग्रेट और रिग्रेशन आ जाएगा, तो आपका जो रहेगा वो उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन है पहले से आप जहाँ पे रहते हो वो सुनसान जगह हो, जहाँ पे भी कोई नहीं रहता, और अगर रहता हो तो यहाँ एक रूम के जहाँ जिस रूम पे आप रह रहे हो उस रूम का स्टडी रूम पे हो, आप वर्क स्पेस हो जो आप काम कर रहे हो, तो इस रूम में अगर इको फ्रेंडली हो, इको रेसिस्टर लगा लेते हो, बाहर से अंदर कोई आवाज़ नहीं आने देता ना, तो आपके रूम और आप लाइफ में आसानी से सब कुछ कर पाओगे। अगर नहीं किया तो आपका लाइफ का 80% इस काम से चला जाएगा और 20% तो बर्बाद, वो भी रिग्रेशन में 15% रह जाएगा, 5% रिग्रेट होगा। तो इसलिए आप पहले से ये काम करते रहिए। तो इस तरह से हम मैथ्स को पढ़ना चाहिए, और ये और जब इसको अप्लाई करेंगे आपके लाइफ में तो आप सही में आपका मैथ्स पढ़ना आसान हो जाएगा, और जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो प्रूव हो जाएगा। जब इसका एप्लीकेशन होगा तो आपका क्रिएटिविटी और यू फाइंड अ इन्फिनिट लेवल ऑफ वे ऑफ सक्सीड जो आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को अप्लाई करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर बच्चे हो जो 11 से हाई स्कूल से पहले हो तो आप भी सब्सक्राइब करिए, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं तो भैया ग्रेजुएशन वाले भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह से मिलते रहेंगे वीडियो और आपके लिए आता रहेगा गंजी स्ट्रेटेजी चैनल पे। तो मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तो गुड बाय। ये स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। जो पॉइंट्स नोट डाउन किया है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये नोट डाउन करके अप्लाई करना चाहिए।